शाही शिकार प्रतियोगिता की सुबह धुंध और तनाव से घिरी थी। रेवेन ने अपना गहरे हरे रंग का राइडिंग गाउन पहना, जो उसके दुबले हो चुके शरीर पर बिल्कुल फिट था। अब वह अंदर से पूरी तरह एमिली थी, जो हर तारीफ के पीछे छिपे चाकू से वाकिफ थी। शाही मैदान रईसों से भरा हुआ था। बग्गिया शतरंज के मोहरों की तरह सजी थी। हवा में गीली मिट्टी और कुचले हुए जंगली फूलों की महक थी। रेवेन अपनी बग्गी से उतरी तो सबकी नजरें उस पर टिक गईं। केल अपने एक काले घोड़े के पास इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी, चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। रेवेन, उसने नाटकीय ढंग से झुकते हुए कहा, तुम आज सुबह कातिलाना लग रही हो। तभी बिगुल बचे और राजा एल्ड्रिक अपने बेटों के साथ पहुंचे। तेमिर उनके बाईं ओर था। वह काले और सुनहरे लिबास में था, एक ऐसा शिकारी जो रईसी के नकाब में था। तेमिर की क्रूर नजरें रेवेन पर ऐसे टिकी जैसे बहुत देर से वहीं हों। बिगुल बजा और शिकार शुरू हो गया। रेवेन ने कुछ देर अकेले घुड़सवारी की, जंगल की उस शांति का मजा लिया। फिर वह एक जगह रुकी जहां कुछ पत्ते कुचले हुए थे। एक जंगली सुअर, वह बुदबुदाई। तभी घोड़ों की टापों की आवाज आई। केल वहां पहुंचा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, एक तीसरा घोड़ा वहां आ गया, तेमिर। माहौल में ऐसा तनाव छा गया जैसे कोई तार खिंच गया हो। अपने होने वाले पति को छोड़कर अकेले सवारी कर रही हो? तेमिर ने रेवेन को घूरते हुए कहा। मेरा ऐसा कोई पति नहीं है, उसने सपाट आवाज में कहा। वे अलग अलग दिशाओं में शिकार के लिए निकल गए। बाद में रेवेन को एक नदी के पास एक घायल बारहसिंगा मिला। वह उसके पास घुटनों के बल बैठी। मुझे अफसोस है, वह फुसफुसाई। तुम उनके लिए सिर्फ एक इनाम थे, बिल्कुल मेरी तरह। जब वह उठी तो ड्यूक एलिस्टेयर ड्रेवन पेड़ों के पास खड़े थे। उन्होंने उसकी कलाई को धीरे से छुआ। तुम उनके इस खेल का हिस्सा नहीं हो, रेवेन। इस तरह से तो बिल्कुल नहीं। बाद में रेवेन अपनी सहेलियों के तंबू में वापस आई तो उसने एलिरा को देखा। एलिरा, मुझे अफसोस है, टी पार्टी में जो हुआ उसके लिए। वे लड़कियां तुम्हारी दोस्त नहीं थी। एलिरा ने कुछ झिझकते हुए रेवेन को केल के बारे में चेतावनी दी। वह मतलबी है। उसकी मुस्कान कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। वह टेमिर से भी बुरा हो सकता है, क्योंकि टेमिर अपना असली रूप नहीं छुपाता। शिकार के अंत में केल को विजेता घोषित किया गया। राजा ने खड़े होकर दरबारियों को संबोधित किया। आज से दोनों राजकुमारों को उत्तराधिकार के मामले में बराबर माना जाएगा। अगला वारिस काबिलियत के आधार पर चुना जाएगा। दरबार में खलबली मच गई। रेवेन एकदम शांत खड़ी थी और उसके बगल में केल था, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ताज के लिए जंग शुरू हो चुकी थी और वह बिल्कुल इसके बीचों बीच थी।